नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शहर की प्रख्यात सामाजिक सौहार्दता के साथ आगामी त्योहार मनाने के लिए हुई शांति समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना पर रोष जताते हुए कांग्रेस का प्रदर्शन। राशन दुकानों में राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। और राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला में काव्य गोष्ठी का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में शांति समिति की बैठक हुई। महापौर, जिलाधीश, आयुक्त, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और समाज के सभी वर्गों के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में संस्कारधानी के चित परिचित सामाजिक सौहार्दता को कायम रखते हुए आगामी त्योहार को मनाने पर चर्चा हुई। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा व पुलिस के आला अधिकारियों की अगुवाई में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें समाज के सभी धर्मों व वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। बैठक में आगामी त्योहार को संस्कारधानी की परंपरा अनुसार शांति व सौहार्दपूर्वक वातावरण में मनाने की सहमति बनी। इस अवसर पर सभी प्रतिष्ठित लोगों ने अपने विचारों से प्रशासन के लोगों को अवगत कराया। देखिए, जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आगामी त्यौहार के दृष्टिगत रखी गई थी। आने वाले समय में नवरात्र, विजयादशमी, फिर मिलाद-उन-नबी का त्यौहार आ रहा है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों को आज पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाया गया था और एक बैठक रखी गई थी और इसमें आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में चर्चा हुई और सभी समाज के लोगों ने एक स्वर में इस बात के लिए सहमति दी कि आने वाले त्यौहार जो हैं संस्कारधारी नगरी में पूरी शांति व्यवस्था और भाईचारे के साथ मनाए जाएंगे। संस्कारधानी में आज शांति समिति की मीटिंग हुई। अभी आने वाले समय में दुर्गा का त्यौहार भी है और मिलाद-उन-नबी भी है, तो ऐसे समय में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की गई। अभी जो घटना हुई है उस घटना से हमको कुछ सीख भी मिलती है कि त्यौहार किसी के भी आए, किसी धर्म के आए, धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होने चाहिए। और इसमें सबके बहुत अच्छे विचार आए, सबने इसका समर्थन किया कि हम अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन भारत देश एक ऐसा है जहाँ पे सब चीज़ हम शांति से मनाते हैं। और इसी को ध्यान रखते हुए सबसे रिक्वेस्ट किया गया कि आने वाले समय में आप सजग रहे और सावधान रहे और जो भी कुछ घटना होती है उसके लिए पहले त्वरित उस पर निर्णय लें, यहाँ पे सामाजिक लोगों से मिलकर, या नहीं संभलता तो पुलिस प्रशासन को साथ मिलकर। आगामी त्योहार के दौर में राजनांदगांव शहर की प्रख्यात सामाजिक सौहार्दता कायम रहे, इस पर प्रशासन व सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों के बीच बैठक आयोजित हुई। शांति समिति की इस बैठक में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने प्रशासन से सारगर्भित विचारों को अवगत कराते हुए शहर के अमन चैन को कायम रखने के लिए पूरा सहयोग देने की बात कही। संस्कारधानी के नाम से प्रख्यात राजनांदगांव शहर की सामाजिक सौहार्दता कायम रहे, इसका प्रयास सभी करते हैं। यही राजनांदगांव शहर की पहचान है। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र के वाहन से कुचलकर किसानों की मौत हुई थी। विशाल रैली की शक्ल में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त करने राष्ट्रपति से मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को मौत दे रही है और किसानों के न्याय के लिए जा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोका जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार दमनपूर्वक काम कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जो उत्तर प्रदेश में एटिरपुर में किसानों की हत्या हुई है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये घृणित कार्य कर रही है, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ये घृणित कार्य कर रही है कि जहां किसान अपने न्याय मांगने के लिए लोगों के बीच में जा के धरना आंदोलन और निवेदन कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको मौत दे रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार उनको तरसा के रखी हुई है 3 काले कानून वापस लेने के लिए। पूरे कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी किसानों के साथ है। पूरा देश किसान का देश है और किसानों के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार किसानों की हत्या के लिए, जब न्याय मांगने के लिए उनके विरोध में हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए जब हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी गई तो प्रियंका गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा, एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। और तो और सम्मानीय प्रियंका गांधी जी के साथ में गलत व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। एक महिला के साथ में योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार के महंत कहलाने वाले और पूजा पाठ करने वाले इस प्रकार का कृत्य उनको क्या शोभा देता है? और नरेंद्र मोदी जो इस प्रकार का कृत्य करवा रहे, क्या उनको शोभा देता है? ये चिंतनीय विषय है। आज महिलाओं प्रधान देश की बात करने वाले, महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाले इस प्रकार के महिलाओं के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं कि किसानों के लिए जो न्याय मांगने जा रहे हैं उनको इस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं, वो निंदनीय है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव, ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ के विधायकों, समस्त विधायकों द्वारा और समस्त कांग्रेसों द्वारा यहाँ पे आज ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति को कि यूपी सरकार को बर्खास्त करे, किसानों को न्याय मिले। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कूच कर रहे कांग्रेसियों को रोकने पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं बैरिकेड लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेड लांघकर आगे बढ़ गए। वहीं कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भीतर जाने से रोका और ज्ञापन देने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को जाने दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश व नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भेजे गए चावल के घोटाले का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है और चावल वितरण की जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज ने कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए गरीबों के हित में गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह 1,85,000 मैट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ में भेजा, लेकिन हितग्राहियों तक पूरा चावल नहीं पहुंचा। जरूरतमंद हितग्राहियों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के चावल का वितरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चावल के साथ ही चना वितरण में भी गड़बड़ी की गई। कई जगहों पर चना नहीं बांटा गया और कई क्षेत्रों में अमानक चना बांटा गया। पिछली बार जो 2020 में अनेक जगह ये शिकायत आई कि चना अमानक चना दिया गया और अमानक चना देने के कारण कई जगह लोगों ने लिया नहीं, पसंद नहीं किया, कहीं कहीं तो चना दिया ही नहीं गया। इस प्रकार गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को भी हम इस धरना प्रदर्शन में उजागर करेंगे। अब ये जो आंकड़ा बता रहे हैं कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का चावल जो है अभी तक लोगों को वितरण नहीं किया गया है। इसको तत्काल वितरण किया जाए, इस गड़बड़ी को रोका जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जागृत हुई है और ये आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर केंद्र शासन की गरीब कल्याण अन्न योजना में घोटाले का आरोप लगाया है और आगामी 11 और 12 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का घेराव करने की योजना बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक बजाज ने कहा कि जिले भर के सभी राशन दुकानों में जाकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता चावल घोटाले का विरोध कर जांच की मांग करेंगे। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज।
राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। राजनांदगांव जिले की साहित्यिक संस्था पूर्वाही साहित्य समिति पाटेकोरा के बैनर तले गेंदाटोला में यूनुस अजनबी व दिग्विजय नेताम युवा साहित्यकार के संयोजन में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मंची कार्यक्रम के पहले उपस्थित अतिथियों व साहित्यकारों ने गेंदाटोला के अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और प्राथमिक स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया। इसके बाद गांधी जी के विचारों का वर्तमान में परिदृश्य विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अमृतदास साहू, अध्यक्षता आत्माराम कोसा, वरिष्ठ साहित्यकार व लोक कलाकर्मी ने गांधी जी के विचारों व उपदेशों को आत्मसात करने पर जोर दिया। वहीं विशेष अतिथि वीरेंद्र कुमार तिवारी ने गांधी जी के विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। महेंद्र कुमार बघेल ने गांधी जी की सामान्य शांत जीवन यापन और आज के लोगों के रहन सहन पर ज़मीनी हकीकत पर विचार रखे। डॉक्टर प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ नागरिक गेंदाटोला ने गांधी जी के बताए अहिंसा के बातों पर उदाहरण के साथ वक्तव्य रखा। लखनलाल साहू, अध्यक्ष साकेत साहित्य परिषद सुर्गी ने भी समाज के सभी कार्यों में गांधी जी के विचारों को केंद्रित किया। परिचर्चा का संचालन ओम प्रकाश साहू, संयोजक पूर्वाही ने किया। द्वितीय सत्र में कवियों द्वारा कविताओं की रसधार बही, जिसमें श्रीमती सुजाता साहू, कुलेश्वर साहू, इकबाल खान, लखनलाल कलामे, अविनाश मानिकपुरी, यूनुस अजनबी ने काव्य पाठ किया। वह मंच का संचालन ग्वाला प्रसाद यादव नटखट ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शतरंज संघ को मान्यता प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ से हर तरह के खेलों के खिलाड़ी देश के साथ ही विश्व में भी नाम रोशन करें। वहीं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हर संभव कार्य कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण शतरंज संघ को मान्यता प्रदान किए जाने के तौर पर सामने आया है। प्रदेश के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी रहे ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ में शतरंज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शतरंज संघ को मान्यता प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ को मान्यता देते हुए हर्ष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शतरंज को बढ़ावा देने के लिए यह कदम सफल साबित होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासचिव ने छत्तीसगढ़ शतरंज संघ के अध्यक्ष विनोद राठी को ओलंपिक संघ कार्यालय में मान्यता प्रमाण पत्र सौंपा और उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री बघेल ने बीते दिनों प्रदेश के सभी खेल संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने खेल संघों की मांग के बिना ही प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सौगातें दे दी थी। इस पर छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ के महासचिव होरा ने कहा था कि बिन मांगे मोती मिले। इसके साथ ही होरा ने यह भी कहा था कि प्रदेश में ओलंपिक संघ खेल की प्रत्येक गतिविधियों के लिए सार्थक कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें शतरंज संघ को मान्यता प्रदान करना भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सुपोषण के लिए अभियान। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट,
बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9993457412। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुपोषण अभियान के तहत शिवेंद्र सहयोग एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा रेवाड़ी में पोषण रैली निकाली गई और सुपोषण किट का वितरण किया गया। राजनांदगांव जिले को कुपोषण से मुक्ति दिलाने शिवेंद्र सहयोग एवं जन संस्थान ने रेवाड़ी में सुपोषण जागरूकता रैली निकाली और बच्चों एवं किशोरियों के प्रति सुपोषण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सुपोषण रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित वार्डवासी शामिल हुए। सुपोषण रैली वार्ड के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर समाप्त हुई। सुपोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद गोविंद्र नेताम ने की। इस अवसर पर बोलते हुए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने कहा कि बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुपोषण के प्रति सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की अपील की। लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य कैसे पहुंचे और किस तरह से लोग स्वस्थ रहें, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात को उन्होंने उठाया है और लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में इन्हें जो बताया कि 2 वार्ड को लिया गया है, तो उसमें छोटे बच्चे से लेकर गर्भवती माताओं तक किशोरी बालिकाएं भी शामिल हैं। सबको लेकर वो काम करेंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देंगे। इस मौके पर महिला बाल विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे सुपोषण अभियान की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सुपोषण किट का वितरण किया गया। इस सुपोषण किट में ड्राई फ्रूट, प्रोटीन, मूंगफली, चिक्की, सोयाबीन बड़ी और पोषक लड्डू शामिल है। इसी तरह गर्भवती माताओं को हार्लिक्स व अन्य सामग्री का वितरण किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर जिले के सोमनी में कैंडल मार्च निकाला गया और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला युवा कांग्रेस राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना को लेकर जिले के सोमनी में कैंडल मार्च निकाला गया और सोमनी बाजार चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर उत्तर प्रदेश सरकार पर विरोध जताया है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के मानव देशमुख ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मनीष निर्मल जी के समकक्ष आज राजनांदगांव जिला कांग्रेस सर पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकालकर भाजपाइयों के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही शहीद हुए किसान भाइयों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छुरिया क्षेत्र में रेत का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। कार्रवाई के अभाव में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। बीते दिनों रेत का अवैध परिवहन करते हुए डंपर को कल्लू टोला के ग्रामीणों ने पकड़ा। क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज परिवहन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ खनिज विभाग सुस्त नजर आ रहा है। बीते दिनों ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि रेत के ठेकेदार शासकीय पुल निर्माण कार्य में पदस्थ इंजीनियरों के साथ मिलकर रातों में नदियों से रेत जेसीबी के माध्यम से डंपर में निकालकर क्षेत्रीय नेताओं के निजी कार्यों में लगा रहे हैं, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को होने पर गाड़ी रोककर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। कल्लू टोला गाँव में इसी तरह शाम को करीब 5 बजे के बाद अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे एक डंपर और जेसीबी को ग्रामीणों ने नदी किनारे पकड़ा। ग्रामीण आनंद साहू ने बताया कि रेत परिवहन का यह कारोबार बहुत दिनों से चल रहा है। यहाँ माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह कारोबार नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। नदी से बाहर निकाले गए रेत को पुल निर्माण में नहीं बल्कि किसी नेताओं के निजी कार्यों में ले जाया जा रहा था। साथ ही पुल निर्माण के आड़ में रेत के ठेकेदारों द्वारा डंप किए गए रेत को ऊंचे दामों में बेचे जाने की आशंका भी है। वहीं कल्लू टोला के ग्रामीणों को सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने रेत से भरे वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि विधायक के लिए गया है। तो विधायक के मतलब कोई बिना पूछा पर यहाँ मंगा लियो कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ आपको विधायक से बात कर लीजिए। विधायक मैं कब बात करूँ?
एक बार बात करूं। अच्छा चलो, विधायक से अगर हम बात करते हैं, माल जब नहीं करके बोल दिया, फिर क्या करोगे आप? अब मोल चाहिए चरेती, बोल 2 डंपर आज क्या चाहिए, अभी ले गए क्या बोल, क्या बोल बे, काका परमिशन मांग बे फिर बोलते हैं। भाई आपको सबसे पहले गांव वाले से परमिशन लेना था, उसके बाद में कहीं पर भी आप ले जाना था, लेकिन आप मतलब कैसे मतलब गलत हरकत करे, बताओ आप। देखो जी, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास, मैं अपने मन मर्जी से नहीं किया हूँ, मेरे पास फोन आया है तब मैं किया हूँ। कौन फोन लगा? कौन फोन किया था आपको? यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं गटानी जी मेरे को बोले कि एक है वह। अच्छा, ये जो रेती वाली गाड़ी को मतलब आपके ग्रामवासी जो पकड़े हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे कोई पता नहीं था इनके बारे में। अब गांव वाले लोग ना बुलाए हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो ये रेत कहाँ जा रहा था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? इन्हीं लोग बताए थे कि विधायक के यहाँ जा रहे हैं करके, लेकिन जा रहा है कि कहाँ से जा रहा है तो कन्फर्म पता नहीं है ना मैम। अच्छा, तो नहीं मतलब ग्राम पंचायत में आपके मतलब कोई वो जानकारी नहीं मिला था कि मतलब ये रेती मतलब यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ पर ले जाना है, ऐसा करके आपको कोई जानकारी नहीं मिला? ऐसा तो कुछ नहीं है। वहीं अवैध तरीके से रेत ले जा रहे वाहन की जानकारी छुरिया पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को थाना लाया गया। ग्रामीणों द्वारा रेत में लगे वाहनों को पकड़कर थाना को सूचना दी गई थी। सूचना मिलने पर छुरिया पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए माइनिंग विभाग को आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल और युवा मोर्चा डोंगरगढ़ ने नगर के विभिन्न हिस्सों में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। स्वच्छता अभियान के तहत भाजपा ने अस्पताल परिसर सहित अन्य हिस्सों की साफ सफाई की। भाजपा इन दिनों सेवा ही समर्पण अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ में भाजपा मंडल एवं भाजपा युवा मोर्चा ने स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ रहने का संदेश दिया है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर की साफ सफाई की। यहां पर भाजपा ने अस्पताल से मरीजों के इलाज के दौरान निकले वेस्टेज कॉटन, दवाई के खाली शीशी, दवाई के रेपर जैसे कचरों को उठाया है। इसी तरह अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को साफ किया है। सफाई के दौरान जहां भाजपा को यहां शराब के खाली बोतलें मिले हैं, वहीं अस्पताल के शौचालय की स्थिति बेहद खराब मिली है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अव्यवस्था मिली है। जो सरकारी अस्पताल में जहाँ पे दवाई की खाली बाटलें मिल सकती थी, वहाँ दारू की खाली बाटलें मिल रही हैं। खाने के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। इस तरफ प्रशासन के अस्पताल प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और जिस प्रकार से आज असामाजिक तत्व यहाँ पर, जब शहर के अंदर हॉस्पिटल है तो इतनी अव्यवस्था है, तो शहर के बाहर जब हॉस्पिटल जाएगा तो उसकी अव्यवस्था कितनी होगी, इसकी ओर प्रशासन और शासन ध्यान दे। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए मतलब ऐसे पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी? पुलिस तो सोई हुई है। दारू बेचने के अलावा पुलिस का काम क्या है? दारू बेचवाने के अलावा शासन प्रशासन का काम ही नहीं है। अस्पताल परिसर में जहाँ दवाई मिलना चाहिए वहाँ दारू मिल रही है। एक पुलिस को अस्पताल में रखा जा सकता है यहाँ पर? बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ की जीवन दीप समिति को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बॉटल ख़त्म हो गई, थोड़ा सा बची तब बताना करके बोले रही से मैडम मना, थोड़ा सा बच रही तब बताएं, तब थोड़ा ख़त्म होने देख बोली से, तब पूरा ख़त्म हुई से। और बाद में ख़त्म हो के बाद में वो लड़का बता रही से, तो वो मन है ना फोन बेच नहीं करती चला आप ही नहीं करत रही से बता लगे तो बाद में पूरा ना एक खून बहात रही से, खून बहे के बाद में ना पूरा खोली से और दौड़त गीस तब ना समझ बाहर निकल। स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल और भाजपा किसान मोर्चा ने नवागांव मुड़ीपार में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान चलाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में
भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल और भाजपा किसान मोर्चा ने जिले के नवागांव मुढ़ीपार में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव थे। इस अवसर पर अतिथियों ने विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे और उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया। गांव में गंदगी फैलाता है तो ये बात हमला समझने लगी कि हमला गांव में गंदगी नहीं फैलाना है। जो उचित तरीका हो सकते, जो सही व्यवस्था हो सकते ओकर अंतर्गत हम अपन गांव में गंदगी न फैलान एकर प्रयास करना है। एकर लिए जन जागरूकता चलाए के कार्यक्रम हमन चलात हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, थैला वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।